नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राहुल गांधी की एमपी में निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस एक्टिव है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं का एक दल पदयात्रा की रूट जाकर तैयारियों का जायजा लेगा। इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस देश और एमपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन की तलाश में जुटी हुई है। क्या यह पदयात्रा कांग्रेस और राहुल गांधी को फायदा पहुंचा पाएगी? कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। पहले रिपोर्ट देखें। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर 27 और 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं का एक दल 382 किलोमीटर के रूट पर जाएगा, जहां भारत जोड़ो पदयात्रा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के नेता 30 अक्टूबर को हैदराबाद जाएंगे, जहां राहुल गांधी की पदयात्रा की व्यवस्थाओं को वो देखेंगे और उससे बेहतर व्यवस्था करने का प्लान तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर के आसपास यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये यात्रा 16 दिन तक मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। तो 30-31 को जो प्रभारी अलग अलग व्यवस्थाओं के, खाद्य के, ट्रांसपोर्ट के, टेंट के आदि बनाए हैं कमलनाथ जी, वो सबकी पूरी टीम, इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी है, ये सब टीम जाएगी हैदराबाद और 30 और 31 को वहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देख के आएंगे, जिसको उन व्यवस्थाओं से देख के वो व्यवस्थाएं जब 20 नवंबर से राहुल जी की यात्रा आएगी तो वो सब व्यवस्थाएं पूरी हो सकें और कहीं कोई कमी ना हो, इसलिए एक तरह से हम देखने के लिए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एमपी में तैयारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति देश में काफी खराब है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन उसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस हताश और निराश है। एमपी में भी कांग्रेस में ऊर्जा का अभाव है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका पता चल जाएगा। देखिए, कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए चाहे हैदराबाद भेजें, केरल भेजें या तमिलनाडु भेजें, इन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत पस्त है। कांग्रेस बुरी तरह से पराजित भाव में बैठी हुई हताश निराश है। ठीक हालत मध्य प्रदेश की है, जहां ना ऊर्जा है ना सकारात्मक भाव है, वहां काहे की तैयारी और काहे का किसी प्रकार का इंतजाम आने वाले दिनों में इन राज्यों में जो कांग्रेस की दुर्गति तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचने की हुई है, वही मध्य प्रदेश में होगी। आगे 2023 का चुनाव ये सिद्ध कर देगा। जहां एक और कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की तैयारी में जुटी है और एमपी में इस पदयात्रा को भव्य बनाने की तैयारी में लगी है, वहीं बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि एमपी में राहुल की पदयात्रा से क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स चमकेगी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो क्या पदयात्रा से कांग्रेस की पॉलिटिक्स चमकेगी? बात आज हम इसी पर करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता अजय यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय जी, सबसे पहले सवाल मैं आप ही से करूंगा, जानना चाहूंगा अजय जी कि इस पदयात्रा का मकसद आखिर है क्या? भारत को जोड़ना या राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग? इस नेता हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की एक कठिन पदयात्रा पे निकले। इसका उद्देश्य है देश में एकता, अखंडता, भाईचारे की भावना बढ़ाना और पिछले दिनों में जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्व, जिनने भाई को भाई से लड़ाने वाली राजनीति करी, ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को उजागर करना, ताकि भाईचारे का माहौल देश में वापस आए। साथ ही देश में जो
करंट मुद्दे चल रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की दुनिया भर में गिरती हुई व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों के साथ भी जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है। और जिस तरह से पिछले 1.5 महीने में ये यात्रा 4 राज्यों में अभी तक पहुंची है, चारों राज्यों में जिस तरह का भारी जन समर्थन इस यात्रा को मिला है, आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता भी नहीं है, उसके बावजूद जिस तरह से आम जनता राहुल गांधी जी के पीछे निकली है, बेल्लारी में ऐसा जन समुदाय जो आज तक कभी किसी ने ना देखा हो, और अगले 6 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव भी होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में जैसे ही ये यात्रा आएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में यात्रा की तैयारियों में जुटी है। यात्रा की तैयारियों के लिए 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रभारियों के साथ यात्रा के संदर्भ में चर्चा करी, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 दिन के रूट की चर्चा हुई, व्यवस्थाओं की चर्चा हुई, रुकना, ठहरना, प्रचार प्रसार, ट्रांसपोर्ट, तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी नियुक्त हुए। उज्जैन में यात्रा के दौरान एक आम सभा भी होगी, जिसके लिए सज्जन सिंह वर्मा जी को प्रभारी बनाया गया है। तो तमाम प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस यात्रा के लिए जुटी है। अजय जी, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि देश में भाईचारा नहीं है और बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे आपने गिनाए, क्या राहुल गांधी की इस पदयात्रा से बेरोजगारी, महंगाई खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी? देखिए सुमित जी, इस चीज को समझना पड़ेगा कि 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। किसी भी चैनल पर उसकी आलोचना कर देना कि पदयात्रा से कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करेगी, भाजपा के नेता कर सकते हैं। आलोचना हम कर रहे हैं, आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं सुमित जी, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी एक बड़े उद्देश्य के साथ निकले। देश में किस तरह से बंटवारे का जहर घोला जा रहा है, ये कहीं छुपा नहीं है। किस तरह से धार्मिक आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं पिछले कुछ सालों में, ये कहीं छुपा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी यही जो भेदभाव, बंटवारे की राजनीति जो देश में बढ़ी है, भाईचारे की तरफ देश को लाना चाहते हैं। भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए यात्रा पर निकले और भारी जन समर्थन मिल रहा है। तात्पर्य स्पष्ट है कि जनता भाईचारे की राजनीति चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता महंगाई से राहत चाहती है। जनता ये लड़ाई और बंटवारे की राजनीति के साथ नहीं है और ये बंटवारे की राजनीति के अब दिन जाने वाले हैं। ठीक है, इसका जवाब दे देंगे पंकज जी। पंकज जी, अब कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है इस पदयात्रा के जरिए कि आप लोगों ने, मतलब बीजेपी ने देश को तोड़ दिया, अब जोड़ेंगे हम। पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य दोनों टूट रहे हैं। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ करी, उसके बाद जैसे जैसे कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को दोषी मानते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, चाहे वो जयवीर शेरगिल जैसे नए नौजवान नेता हो या गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ राजनेता हो, जिनकी 50 साल, मतलब जितनी हमारी आयु नहीं है उतनी राजनीति आजाद साहब की कांग्रेस पार्टी में थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और यदि विकास के मुद्दों पर बात करते हैं तो बहुत हास्यास्पद है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने 60-65 साल के बाद देश में बुनियादी आवश्यकताओं पर अपेक्षित कार्य नहीं किया, वो भाजपा पर आरोप लगा रही है। ऐसे समय में सुमित जी, जब दुनिया में वैश्विक आर्थिक परिस्थिति डगमगाई हुई है, रूस की, चीन की, पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं हिली हुई हैं, ब्रिटेन में 45 दिन के भीतर प्रधानमंत्री ने जो वहां की थी उन्होंने इस्तीफा दिया और ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बने। क्यों बने? क्योंकि जो नई प्रधानमंत्री बनी थी ब्रिटेन की 45 दिन के लिए, लिज ट्रस, उन्होंने तय किया कि वो इस गंभीर आर्थिक चुनौती से निपट नहीं पाएंगी, इसलिए त्याग पत्र दे दिया। और भारत का नाम, चाहे दुनिया की कोई सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की संस्था हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या और बड़ी बड़ी एजेंसियों कह रही है कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है और हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। तमाम सारे विषयों पर भारत ने सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए। हमने इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से महामारी का सामना किया, स्वयं के टीके बनाए, निःशुल्क टीकाकरण किया, निःशुल्क अन्न वितरण का काम किया, एमएसपी के रेट बढ़ाए। और कांग्रेस पार्टी को सब नहीं दिखता। मूल उद्देश्य क्या है सुमित जी? ये पद यात्रा नहीं है, ये पद प्राप्ति की यात्रा है। राहुल गांधी की राजनीतिक आकांक्षाएं और अभिलाषाओं की पूर्ति की यात्रा है। राहुल गांधी जी आज क्या है सुमित जी? कांग्रेस पार्टी में मालिक है ना, इनको स्वीकार करना चाहिए। अभी सांसद है, खाली
एक सांसद पद यात्रा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने खड़गे साहब को हफ्ता भर से अधिक हो गया, पर खड़गे साहब अभी तक पार्टी की उस पद यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। जिस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जी भी औपचारिक रूप से गई, पर वो अस्वस्थ है, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। खड़गे साहब क्यों नहीं गए अभी तक? राहुल गांधी जी किस क्षमता के साथ कांग्रेस पार्टी पद यात्रा कर रहे हैं? क्या कांग्रेस का हर सांसद को उतनी पात्रता और अधिकार है जो राहुल गांधी को है? किस क्षमता से? क्या बाकी सब नेता उनके आगे बौने हैं? तो स्वीकार करें कि कांग्रेस पार्टी के जो असली मालिक है फिरोज गांधी जी का परिवार है, राहुल गांधी जी असली मालिक है, अध्यक्ष कोई भी हो। तो ये राहुल गांधी जी के राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की यात्रा है, और हम नहीं कह रहे ऐसा। ये जेपी अग्रवाल जी जो यहाँ के प्रभारी, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जान फूकना है, राहुल गांधी की यात्रा में जुट जाओ। इन पदयात्राओं के मायने क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। मृगेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, हमारे देश ने कई पदयात्राएं देखी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो या आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, लेकिन इन यात्राओं का बड़ा फायदा तभी होता है जब इनका स्वरूप आंदोलन का हो। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की ये पदयात्रा आंदोलन का रूप लेती हुई नजर आती है? देखिए, पदयात्रा चाहे कोई भी रहे हो, चाहे गांधी जी की रहे हो, आडवाणी जी की रही हो, या जो भी पदयात्रा रही हो, पदयात्रा का जो मूल उद्देश्य रहता है उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। आप देखिए, गांधी जी की यात्रा के बाद जो आडवाणी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी, आज जो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है उसमें बहुत बड़ा योगदान उस यात्रा का है। और वो आडवाणी जी की जो मेहनत थी और उसके बाद जिस तरह से उनने पार्टी को मजबूती दी, सब जगह लोगों को जोड़ा, पूरे देश भर में कार्यकर्ता बने, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर उभरी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो कहीं न कहीं यात्राओं का फायदा होता है। पिछली बार भी अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा का बहुत बड़ा योगदान था। यदि टोटल सीटें उठाकर देखें तो जो नर्मदा जिन जिन क्षेत्रों से होकर के नर्मदा परिक्रमा गढ़ी थी, उसमें अधिकतर सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो ये अभी तक का जो इतिहास रहा है पद यात्राओं का, उसमें कहीं न कहीं जिस भी व्यक्ति ने की उसको और उसकी पार्टी की मजबूती मिली है, और कहीं न कहीं इसको सत्ता में वापसी का भी फायदा हुआ है। अब राहुल गांधी जी की यात्रा कितनी सफल होगी अब तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन पदयात्राओं का इतिहास अगर देखे जाए तो कहीं न कहीं उससे पार्टी को फायदा होता है। बिल्कुल, लौटूंगा मैं मृगेंद्र जी आपके पास। अजय जी, पदयात्रा से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। बीजेपी ने भी कई पदयात्राएं की हैं, आप भी कर रहे हैं और आपके नेता भी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी सवाल ये उठाती है कि जो आपने पदयात्रा का नाम दिया है भारत जोड़ो, भारत जोड़ो पदयात्रा के जरिए अब बीजेपी ये कह रही है कि आप इस पदयात्रा के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए सुमित जी, पहले तो मैं 2-3 चीज़ें करेक्ट कर दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 3-4 बार इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तमाम तरह के विजुअल्स, फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कल वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद बाकायदा वो कांग्रेस अध्यक्ष का कारभार संभालेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि किस दौर में यात्रा में शामिल नहीं हुए। पंकज जी या तो कन्फ्यूज हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है। यात्रा के शुरुआत में भी खड़गे जी थे, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के 2 दिन पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिन भर राहुल जी की यात्रा में थे और बीच बीच में समय समय पर शामिल होते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत के अनुरूप भ्रम फैलाना बंद करे। कांग्रेस पार्टी की यात्रा का उद्देश्य भारत जोड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तरह तरह के उद्देश्य बता रहे हैं, अब फैसला जनता करेगी। अभी तक जो दिखाई दे रहा है, जनता का भारी समर्थन दिख रहा है, जनसमूह जितना दिख रहा है यात्रा में, तो उसको देख के तो यही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जनसमूह ही पैमाना माना जाता है कि जनता आपके उद्देश्यों के साथ है या नहीं है। जिस तरह से 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर तक का जनसमूह यात्रा के पीछे रहा है, तो ये माना जाएगा कि जनता राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ है। वो जिस बात को कह रहे हैं कि देश में बंटवारे की राजनीति को समाप्त करना है, भाईचारा बढ़ाना है, तो जनता मानती है कि भाईचारा बढ़ाने के लिए जिस यात्रा पर राहुल जी निकले हैं उस यात्रा को जनता का समर्थन है, इसलिए बाकायदा दिखाई दे रहा है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा आएगी तो पीछे के तमाम राज्यों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मध्य प्रदेश में यात्रा को भारी जन समर्थन मिलेगा। हमारे तमाम वो जिले जहां यात्रा नहीं भी पहुंच रही है,
वहां से 16 उप यात्राएं भी प्रारंभ हो रही हैं जो कि इस मूल यात्रा के साथ मिलेंगी और यात्रा के लिए मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता के साथ आम जनमानस का भी भारी उत्साह है। हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, आम जन मांग कर रहे हैं कि कैसे हम यात्रा में शामिल हो, कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हो, जो कि राजनीतिक लोग भी नहीं है। इसलिए ये माना जा सकता है कि आम जनता इस यात्रा के साथ जुड़ गई है और यही भाजपा के नेताओं की बौखलाहट है जो पहले से ही चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से यात्रा की आलोचना कर रहे हैं। अरे प्रत्येक राजनीतिक दल अपना राजनीतिक कार्यक्रम करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्यक्रम करता है, आपका क्या लेना देना, आप किस उद्देश्य से आलोचना कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट खींच बताती है कि राहुल गांधी जी को भारी समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही है। विरोधी दल का तो काम ही होता है ना आलोचना करना, विरोधी दल का तो काम ही होता है ना आलोचना करना, इसलिए आलोचना विरोधी दल करता है। पंकज जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा सुमित जी कि पैमाना तो जन समर्थन है जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पंकज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब शायद कांग्रेस का यही कहना है कि जन समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी की यात्रा को, इसलिए बीजेपी डरी हुई है और बौखलाई हुई है, ऐसा है? खड़गे जी की फोटो भी दिखा दीजिएगा इन्हें, अगर हो सके तो इसी कार्यक्रम के दौरान खड़गे जी की फोटो भी दिखा दीजिएगा यात्रा। सुमित जी, कांग्रेस के साथ बाधा क्या है कि वो ना तो सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि खड़गे जी को अध्यक्ष बने 7 दिन से अधिक हो गए, अध्यक्ष बनने के बाद आपको बता दिया खड़गे जी ने अभी शपथ नहीं ली। पंकज जी आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो चीजों को, शपथ उन्हें कल लेना है, मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा? पंकज जी, खड़गे जी ने अभी शपथ नहीं ली है, कल शपथ लेंगे। आप परेशान हो रहे हैं, आप पानी पी लीजिए। पंकज जी घबरा जाते हैं, पानी पी लीजिए। पंकज जी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा शांति रहेगी आपको। अजय जी तो आप परेशान मत होइए, मैंने आपको बता दिया जब उन्होंने अभी शपथ नहीं ली तो अध्यक्ष बनने के बाद कैसे कार्यकाल प्रारंभ हो गया। सुमित जी आप ही समझा दीजिए मुझे, जब उन्होंने आज तक शपथ नहीं ली, उन्होंने पहले 4 बार यात्रा में शामिल हुए, शपथ अभी हुई नहीं है, तो अध्यक्ष बनने के बाद का कार्यकाल कैसे प्रारंभ हो गया? लौटूंगा अजय जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, पंकज जी को सुनिए। अजय प्लीज, मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए विकल्प बताएं। अजय जी आपको तो नहीं होना है शामिल, प्लीज सुन लेते हैं पंकज जी क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने बहुत ध्यान से सुना। अरे बुद्धिमान सुन तो लेते, अरे बुद्धिमान व्यक्ति मैंने तुमको ध्यान से सुना, शांति से बात सुनो। रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सही तथ्य रख रहा हूं। मैंने यही तो कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद कब गए, ये पूछा कहाँ गए बताओ अध्यक्ष बनने के बाद। अब तुम कह रहे हो शपथ नहीं ली। अध्यक्ष बनने कितने दिन हो गए? अरे नहीं हो गए उन्हें अध्यक्ष? 7 दिन से ऊपर हो गए, 7 दिन से ऊपर हो गए। नहीं हुए, 19 तारीख को परिणाम आया, 19 तारीख को परिणाम आया, केवल 3-4 दिन बीते। शर्म नहीं आती इस तरह की बात? 4 दिन होते, उसके बाद से 3 दिन से दिवाली का त्योहार चल रहा है, दीपावली का त्योहार चल रहा है, 3 दिन से। आपको पता नहीं आपके घर त्योहार नहीं मनाते हो क्या? आपके घर त्योहार नहीं मनाते क्या? त्योहार मनाना बंद कर दिया आपने? 3 दिन से दिवाली का त्योहार चल रहा है, आपको पता नहीं है? राहुल गांधी का आपको पता नहीं है? राहुल गांधी का हमें सब पता है। खड़गे जी विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का। अरे बुद्धिमान खड़गे जी विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का। खड़गे जी विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का। खड़गे जी विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का। खड़गे जी विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी का। जी 2 दिन से क्यों नहीं? मैं मृगेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। मृगेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मृगेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा। अजय जी, पंकज जी आपके पास शुरू कर दिया राहुल गांधी। जी पंकज जी मैं लौटूंगा। पंकज जी बात करना सीखिए। पंकज जी मैं लौटूंगा, प्लीज पंकज जी मैं लौटूंगा। अजय जी मैं लौटूंगा। मृगेंद्र जी, पदयात्राओं का जिक्र किया हमने, देश में जो भी पदयात्राएं हुई हैं, और आपने भी माना है कि उन पदयात्राओं का फायदा हुआ है राजनेता को जिसने भी पदयात्राएं की हैं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा और आखिरी सियासी दांव है जनाधार जुटाने का? देखिए, राजनेताओं का कोई आखिरी दांव नहीं होता है जी। एक प्रयास कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की बहुत कमजोर हो गई पूरे देश में, उसको मजबूत करने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया है। अब कितनी सफलता मिलती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनेताओं का कभी जो दांव समाप्त नहीं होता है। राजनेता अगले 5 साल बाद क्या होंगे, 10 साल बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता कब स्थिति परिस्थिति। इसलिए किसी भी राजनेता के बारे में ये चीज़ नहीं कहा जा सकता कि उनका अंतिम दांव हो सकता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि मृगेंद्र जी की मतलब रीलॉन्चिंग करने की तैयारी राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी अध्यक्ष बने तब लोकसभा चुनाव में हार मिली, अब उसके बाद एक रीलॉन्चिंग करने की तैयारी है इस यात्रा के जरिए। मृगेंद्र जी
लेकिन यही निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को रीलॉन्चिंग की तैयारी है और नए सिरे से, और पूरे देश में अगर वो घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, तो उनकी देश की आबोहवा का पता चलेगा कि देश में किस तरह से गरीबी है, किस तरह से बेरोजगारी है, कहाँ जातिवाद है, कहाँ और चीज़ें हैं, गांव में सड़कें हैं कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि नहीं। देखिए, एसी में बैठकर, दिल्ली में बैठकर या कहीं विदेश में बैठकर सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नेता वही होता है जो जनता के बीच जाए, वास्तविक स्थिति से समझे कि हालात क्या हैं आज देश के हालात को समझने के लिए पद यात्रा से अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती। उसमें आप रात को गांव में विश्राम भी करते हो या आपके पास जो भी सुविधा जहां रुकते हो, तो उससे पता चलता है कि आज गांव के लोगों का जीवन स्तर क्या है, गरीबी क्या है, वहाँ उपज क्या हो रही, देश में किस चीज़ की उपज हो रही, कहाँ हो रही, ये सब चीज़ों की जानकारी होती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं राहुल गांधी जी ने किसी भी राजनेता को अपने क्षेत्र के, आप देखिए विधायक जो होते हैं वही सफल होता है जो उसके क्षेत्र की हर गांव की जानकारी रहती है, क्या किस बात की समस्या है, तो उसके लिए पदयात्रा से अच्छी चीज कुछ नहीं होती। ठीक है अजय जी, आपको नहीं लगता कि इस पदयात्रा को लेकर, अगर मैं कहूं कि आते आते बहुत देर कर दी हुजूर, अगर ये पदयात्रा पहले हुई होती तो शायद कांग्रेस अभी और मजबूत स्थिति में होती? अजय जी देखिए सुमित जी, यात्रा में देर या जल्दी का सवाल नहीं है, महत्वपूर्ण है एक दृढ़ निश्चय। 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करने का क्या कोई आसान काम है? मुझे बताइए। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी जी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ निकले। ऐसे लोग जो राहुल जी की रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, उनके नेता सिंधिया जी लोकसभा चुनाव हार गए, तो भाजपा में जाके लॉन्च हो गए और वो यहाँ रीलॉन्चिंग की बात करते। सिंधिया जी हार गए लोकसभा चुनाव, पंकज जी मैं मौका दूंगा आपको, जी को नकार दिया था जनता ने, तो वो भाजपा में जाके सत्ता में आ गए और आज जनता रीलॉन्चिंग की बातें करते हैं। मुझे बताइए सिंधिया जी को नकार दिया था ना, आप लोगों को नकार दिया था, और आप नकारे हुए लोग खरीद फरोख्त करके सत्ता में बैठे हो, कांग्रेस पार्टी को सिद्धांत बताते हो। कांग्रेस पार्टी और तमाम कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलई खोल रहे हैं। आपके बंटवारे की राजनीति जनता समझ रही है, आप बौखला रहे। सिंधिया जी को एक बार जनता ने हराया, फिर नगरीय निकायों में हराया, और 2023 में पूरे प्रदेश में भाजपा को जनता हराने वाली है। चलिए ठीक है, आप दोनों एक साथ बोलेंगे अजय जी, पंकज जी, तो किसी की बात समझ में नहीं आ रही है कौन क्या बोल रहा है, और मेरे पास समय की कमी भी है, तो माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अजय जी और पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका, और मृगेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो पदयात्रा है उनका इतिहास रहा है कि पदयात्राएं जब भी किसी राजनेता ने निकाली हैं देश में तो उनका सकारात्मक प्रभाव, रिजल्ट अच्छे मिले हैं। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की पदयात्रा राहुल गांधी को और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएगी। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।